चैप्टर देखेंगे पारगम्यता। पारगम्यता की बात की जाती है तो पारगम्यता क्या होती है, देखो इससे पहले अपने विषय को देखा था, अब पारगम्यता देख रहे हैं। तो पारगम्यता कोई भी झिल्ली है, यानी कि कोई भी आपके पास में मेम्ब्रेन है, इससे कोई भी पदार्थ आर पार जाता है, अर्थात इससे कोई भी पदार्थ आपके पास में आर पार गुजरता है तो वो उसकी झिल्ली की क्या कहलाती है, पारगम्यता। अर्थात पदार्थ के कणों का झिल्ली के अंदर या बाहर जाने का जो प्रोसेस है उस झिल्ली की क्या कहलाती है, पारगम्यता। तो एक वर्ड आया है आपके पास में, या तो पदार्थ के कण क्या होंगे, इन होंगे, ये पदार्थ के कण क्या होंगे, आउट। किससे हो रहे हैं, कोई भी मेम्ब्रेन से। तो ये उस झिल्ली की पारगम्यता कहलाती है। अब इस झिल्ली की पारगम्यता के आधार पे मेम्ब्रेन क्या होती है, अलग अलग प्रकार की। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन की टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप की हो सकती है। तो देखो एक चीज इसकी टाइप देखने से पहले अपने को एक वर्ड समझ लेना है कि विलयन क्या होता है। कोई भी सॉल्यूशन या घोल होता है जिसको सामान्य भाषा में अपन यूज कर सकते हैं घोल, तो विलयन क्या होता है। तो मैंने कहा विलयन वो होता है जिसमें एक तो विलेय होगा और प्लस एक क्या होगा, विलायक। इसका मतलब विलेय वो है जो विलायक में घोला गया है, या विलेय को जिसमें घोला गया है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो सॉल्यूशन बना है विलेय प्लस विलायक ने। अब इनके आधार पर ही आप ये कहेंगे कि विलयन के का गुजरने का जो क्रम है उसके आधार पर क्या है, झिल्लियां अलग अलग प्रकार की। जैसे मैंने कहा पारगम्य झिल्ली, पहली क्या है, पारगम्य झिल्ली क्या हो जाएगी, पारगम्य झिल्ली। तो पहली मेम्ब्रेन जो आपके पास में आती है वो पारगम्य झिल्ली। मैं एक वर्ड यहां से लिखूंगा आपके पास में विलायक, और एक वर्ड लिखूंगा विलेय, और यहां पे चलेगा आपके पास में एग्जाम्पल। क्या चलेंगे, एग्जाम्पल। कौन से झिल्ली कौन से प्रकार की है। पारगम्य झिल्ली वह है जिसमें विलायक के कण गुजर सकते हैं और साथ में विलेय के कण भी गुजर सकते हैं। आप पारगम्य झिल्ली उसको या परमेबल झिल्ली उसको मानेंगे जिसमें विलायक के कण भी गुजर सकते हैं और विलेय के कण भी गुजर सकते हैं, तो वो आपके पास में कहलाएगी पारगम्य झिल्ली। एग्जाम्पल देखते हैं आप, फिल्टर पेपर। क्या है, फिल्टर पेपर पारगम्य झिल्ली होती है, और साथ में आप ये कहेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो यहां पे आप ये कहेंगे कोशिका भित्ति और फिल्टर पेपर के जिसका एग्जांपल है पारगम्य झिल्ली का एग्जांपल है। सेकंड चीज आती है आपके पास में अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अगर मैं बात करूं अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो देखो अर्ध पारगम्य का मतलब है विलायक के कण छोटे होते हैं, विलायक के कण गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के कण नहीं गुजर सकते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें विलायक के कण तो अंदर बाहर जा सकते हैं उससे होकर, परंतु विलेय के कणों को ये अंदर से बाहर नहीं जाने देगी या बाहर से अंदर नहीं आए, तो विलेय के कण नहीं गुजर पा रहे हैं, विलायक के कण गुजर रहे हैं, तो कहलाएगी अर्ध पारगम्य मेम्ब्रेन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। और एग्जांपल आपके पास में देखो सेलोफेन झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली आपके पास में। साथ में कहेंगे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की जो मेम्ब्रेन है वो कहलाएगी अर्ध पारगम्य झिल्ली। या एल्यूमिनियम फॉयल है वो भी क्या कहलाएगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो सेलोफेन झिल्ली है या कॉपर फेरोसाइनाइड की जो मेम्ब्रेन है आपके पास में, ये दोनों मेम्ब्रेन आपके पास में कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, या कहें पर्चमेंट पेपर। तो ये पर्चमेंट पेपर इंपोर्टेंट एग्जांपल है, और ये भी कैसा होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का एग्जांपल है। थर्ड चीज आती है आपके पास में चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अगर मैं बात करूं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की, तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कौन सी होगी, विलायक के कण गुजर सकते हैं परंतु विलेय के कुछ
कुछ कण ही गुजरेंगे। इसका मतलब विलेय के कणों का क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। किसके कणों का हो रहा है ओनली चयन, विलेय के कणों। विलायक के कणों में कोई, जैसे मैंने कहा जल विलायक है तो जल के अणु तो आराम से अंदर बाहर जा सकते हैं, परंतु यहाँ पे विलेय सभी नहीं गुजरेंगे, कुछ विलेय के कण ही झिल्ली से होकर गुजर सकते हैं। तो ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली यहाँ पर देखा जाता है। जो छोटे विलेय के कण है वो आराम से गुजर सकते हैं, परंतु जो पॉलीसेकेराइड है या आपके पास लिपिड के कण है वो इस झिल्ली से अंदर या बाहर नहीं जा सकते हैं। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाएगी। एक एग्जांपल आपके पास में सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला। साथ में टोनोप्लास्ट झिल्ली है, कौन है, टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। और ये की और चीज आपके पास में विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगकों की झिल्लियां, कोशिका अंगकों की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी आपके पास में कैसी होगी, चयनात्मक पारगम्य होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगकों की जो मेम्ब्रेन है या टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है या अपनी कोशिका जो झिल्ली है, ये सब कैसे चयनात्मक पारगम्य या इनको बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य। मतलब समझ लो विलायक के कण गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के कणों का यहाँ पे क्या होगा, चयन होगा या कुछ विलेय के कण ही गुजर पाएंगे। और 4th नंबर पे आपके पास में है अपारगम्य झिल्लियां। तो अपारगम्य झिल्ली, अब अपारगम्य झिल्ली किसे कहेंगे, तो सीधी सी बात है, विलायक के कण नहीं गुजर पाएंगे, विलेय के कण भी नहीं गुजर पाएंगे। जिसमें विलायक और विलेय दोनों पे ही कण नहीं गुजर पाते हैं वो कहलाती है अपारगम्य झिल्ली। और यहाँ पे क्या आएगी, कॉर्क, क्या है, कॉर्क। साथ में आप ये कहेंगे कॉर्क के बारे में बता दो, कॉर्क किसे कहेंगे, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट या आपके पास में स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो जो आपके पास कॉर्क कैम्बियम है उससे कॉर्क का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कॉर्क। तो कॉर्क भी आपके पास क्या है, अपारगम्य। साथ में सुबेरिन युक्त कोशिका भित्ति या कह सकते हैं लिग्निन, लिग्निन या सुबेरिन युक्त कोशिका भित्ति अपारगम्य होती है। इसका मतलब अगर किसी कोशिका में लिग्निन और सुबेरिन का जमा हो गया कोशिका भित्ति में तो वो क्या हो जाती है, अपारगम्य। कॉर्क भी क्या है, अपारगम्य। इस प्रकार आप एक सिंपल सा टॉपिक है पारगम्यता, पारगम्यता को समझ में आ गया ना कि यहाँ कोई भी झिल्ली से पदार्थ कण का अंदर बाहर जाने का जो प्रोसेस है उसकी पारगम्यता कहलाती है। पारगम्यता कहलाती है झिल्लियां 4 प्रकार की है। पारगम्यता में क्या, पारगम्य विलेय विलायक के कण गुजरेंगे, अर्धपारगम्य विलायक के कण गुजर सकते हैं, विलेय के नहीं। चयनात्मक पारगम्य विलेय विलायक के कण गुजरेंगे, परंतु विलेय के कण कुछ ही कण गुजर पाते हैं या चयन होता है। और अपारगम्य मतलब किसी भी प्रकार के कण नहीं गुजर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और टॉपिक छोटा सा ले लेते हैं साथ में, विलेन। प्लांट फिजियोलॉजी में विलेन की भी आवश्यकता पड़ती है पारगम्यता के बाद में। दूसरा जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो कौन है, विलेन है। अगर विलेन की बात की जाती है तो मैंने विलेन की पहले बात कर ली है कि विलेय और विलायक मिलकर विलेन बनाते हैं। 2 चीजें हैं, विलेय प्लस विलायक मिलकर आपके पास में क्या बनाएंगे, विलेन बनाएंगे। तो ये विलेन का निर्माण करते हैं। और विलेन 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के विलेन हैं। एक विलेन आपके पास में आता है संप्रासरी, ठीक है, आइसोटोनिक। सेकेंड आपके पास में है अल्पप्रासरी, हाइपोटोनिक। और थर्ड है आपके पास में अतिप्रासरी। क्या है, अतिप्रासरी, इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। देखो संप्रासरी, ये सम है ना, तो सम का मतलब समान है। अरे किसके समान है, कोशिका रस। किसके समान है, कोशिका रस। अगर किसी विलेन की सांद्रता कोशिका रस के समान है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा
समप्राशरी विलेन। इसका मतलब अगर बाय द वे समप्राशरी घोल में किसी कोशिका को रखा जाता है, न तो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगा न ही एंडोस्मोसिस। इसका मतलब विलायक के कण आपके पास में न तो झिल्ली के अंदर जा सकते हैं न ही बाहर निकलेंगे। ठीक, साथ में कहेंगे अल्पप्राशरी हाइपोटोनिक। इसका मतलब रिलेशन किससे निकालना है, कोशिका रस किससे निकलेगा, कोशिका रस। अगर मैं कहूं किसी जो घोल है उसकी प्रासरण सांद्रता क्या है, प्रासरण सांद्रता, प्रासरण जो सांद्रता है वो किससे कम है, कोशिका रस से। इस कोशिका रस से अगर किसी सॉल्यूशन की प्रासरण सांद्रता, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है, ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन है, वो किससे कम है, कोशिका रस से कम है, तो आप ये कहेंगे वो अल्पप्राशरी घोल है। अगर मैं कहूं किसी कोशिका को अल्पप्राशरी घोल में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, अल्पप्राशरी घोल। इसका मतलब अल्पप्राशरी, प्रासरण सांद्रता कम है घोल की, तो प्रासरण सांद्रता किसकी ज्यादा है, कोशिका रस की। तो डीपीडी के साथ देखें, डीपी ज्यादा है यहाँ पे क्या है, डीपी ज्यादा है। और यहाँ पे आपके पास में देखो ये प्रासरणिक सांद्रता आपके पास में देखो कम है, इसकी ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो जल के अणु हैं वो इधर आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ओपी क्या है, ज्यादा होगा, यहाँ पे ओपी क्या होगा, कम। ओपी की बाद में बात करेंगे, क्योंकि हल्का सा ध्यान रखना कि अगर किसी घोल की प्रासरण सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम है तो वो अल्पप्राशरी घोल कहलाएगा। और हमेशा कोशिका को जब ऐसे घोल में रखा जाता है तो उस कोशिका में जल के अणु प्रवेश करते हैं, जैसे किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना, ये क्या कहलाएगा आपके पास में, एंडोस्मोसिस होता है। तो ये एंडोस्मोसिस क्रिया कब होगी, जब सेल को आप किस में रखेंगे, हाइपोटोनिक घोल में। अतिप्राशरी घोल क्या होता है या विलेन क्या होता है, तो अतिप्राशरी की बात की जाती है तो यहाँ पे आपके पास में जो सॉल्यूशन की सांद्रता है या प्रासरण सांद्रता है वो हमेशा कोशिका रस से क्या होगी, ज्यादा, कोशिका रस से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अतिप्राशरी, इसका मतलब गाढ़ा घोल होता है। ये अतिप्राशरी घोलों में से कैसा होता है, गाढ़ा। इसका मतलब इसमें जल कम है, क्या है, जल कम है। और जल कम होगा तो इसकी प्रासरण सांद्रता क्या होगी, कोशिका रस की तुलना में ज्यादा होगी। अब देखो अगर मैं कहूं किसी जीवित कोशिका को आप रखते हैं जिसमें अतिप्राशरी घोल में, अब अतिप्राशरी घोल गाढ़ा घोल है, कोशिका की अपेक्षा उसमें जल कम है, तो हमेशा इसके यहाँ पर एक्सोस्मोसिस होता है। तो ये एक्सोस्मोसिस की क्रिया होगी और यहाँ पे किसकी होती है, एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है। तो ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन भी हमारे पास में, समप्राशरी, सामान्य सांद्रता कोशिका रस की प्रासरण सांद्रता घोल के समान है तो समप्राशरी, अगर कोशिका रस की तुलना में प्रासरण सांद्रता कम है अल्पप्राशरी, और अतिप्राशरी घोल होगा जिसमें आपके पास में प्रासरण सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है कोशिका रस की तुलना में। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा जाता है तो इसमें एंडोस्मोसिस अर्थात कोशिका में जल प्रवेश करेगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रखते हैं तो एक्सोस्मोसिस होता है, क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होगा। जैसे मैंने कहा अंगूरों को अगर आप इसमें रख देते हैं ऐसे घोल में तो वो जल क्या, वो उनकी कोशिकाओं से जल बाहर निकलेगा और वो पिचक जाएंगे। तो ये आज के दो टॉपिक थे, पारगम्यता और विलेन। थैंक यू वेरी मच।